नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सेना के जवानों के लिए ऑनलाइन सेमिनार, आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर चर्चा, संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से बीके बहनों की मुलाकात, संस्था की सामाजिक गतिविधियों की दी जानकारी, राजयोग सीखने की सलाह। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन विषय पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, यूएन में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि बीके गायत्री भी हुई शामिल। यूके से आयोजित ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में शरीक हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों को सराहा। और आखिर में कनाडा के वैंकूवर से चलाई जाने वाली ऑनलाइन सीरीज वैल्यूज फॉर अ लाइफ के तहत सैक्रिफाइस विषय पर बीके उषा ने किया संबोधित, गुरु नानक जयंती पर था विशेष एपिसोड। देश की सुरक्षा में जुटे हमारे सेना एवं पुलिस के जवानों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यालय से संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा कई नामचीन हस्तियां हमसे जुड़ी और इस सम्मेलन का लाभ लिया। ऑनलाइन सम्मेलन में सीमा पर तैनात विकट परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। लाइफ में करीब थोड़ी सी क्वालिटीज मैंने फॉलो करी हैं और जो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं। वो एक तो है सच बोलना। जो कोई भी बात हो, हर सिचुएशन में सच बोलना विल ऑलवेज स्टैंड यू इन गुड स्टेड। जो हम काम करते हैं उसमें हम विश्वास रखें, जनता का विश्वास प्राप्त करें। वो तभी हो सकता है जब हम अपनी आत्मा से सच्चे तरीके से वार्ता करें। अपनी आत्मा के समक्ष अगर जो हम सच्चे हैं तो हमको संसार अभी झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारी प्रेरणा में, हमारी शक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। मैं अपने जीवन में सबसे पहले अनुशासन को स्थान देता हूं। अनुशासन एक ऐसी वैल्यू है जिससे आदमी को जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत मदद मिलती है। इनफैक्ट बिना अनुशासन के जीवन में सफलता संभव नहीं है। दुनिया में किस तरीके से हमें रहना है, हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति किस तरीके से बढ़ानी है और क्या क्या करना चाहिए। राजयोग हमने स्टार्ट किया, उसकी प्रैक्टिस करी और आज तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम राजयोग में मेरी पूरी श्रद्धा है और मैं वैसे राजयोग करता हूँ। देश को दुश्मनों से बचाने के लिए जिस प्रकार सेना के जवान अपनी भूमिका को निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को बुराइयों और अपराध से बचाने के लिए मौलिक व आध्यात्मिक गुणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वर्तमान परिस्थितियों में समस्त मानव जाति को अगर पतन से कोई बचा सकता है तो वो है वैल्यूज। इसलिए ही पिछले 83 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानव जाति में वैल्यूज की पुनर्स्थापना के लिए प्रयासरत है। ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, मेहनत, जितनी भी ये वैल्यूज हैं स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में, वो सारी कहीं ना कहीं आपको आपके काम के दौरान उन सब वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाने में, उन पे काम करने में का मौका भी मिलता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले देखे भी हैं, खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो हमें जानते तक नहीं वो किस हद तक जाकर हमारी मदद करते हैं। तो इससे मुझे यही लगा कि हाँ, एक वैल्यू सिस्टम ही है जो इस सारी चीज को सस्टेन किए हुए है, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल का एक बेस बन जाता है इन वैल्यूज की वजह से। उसकी वजह से वो अच्छे से अच्छा अपना काम कर पाते हैं। मैं देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हमें इस बात की स्मृति होनी चाहिए कि वी आर एबल टू स्लीप बिकॉज सम पर्सन इज देयर अवेक एट द बॉर्डर्स फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर फ्रीडम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। Thank you. Values are the base of our life. And if we lose the basis, and if we lack in these bases, if the value system is not strong, then we struggle in our life. So this is the time I have to hold on to my core inner values. And here
Raj Yoga meditation helps us a big deal. बिहार की नवनियुक्त प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों ने उनसे बिहार के बेतिया में मुलाकात की। बेतिया सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजना ने गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें जीत की बधाई दी तथा उम्मीद जताई कि बिहार की महिला शक्ति को प्रतिस्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा की जा रही वैश्विक सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही राजयोग सीखने की भी अपील की तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। यूपी के बड़ौद स्थित नवनिर्मित परिवर्तन भवन में सेवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के चलते मीडिया कर्मियों के लिए सम्मेलन किया गया, जिसमें शहर के कई मीडिया कर्मी शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने सभी मीडिया कर्मियों को लोकतंत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए पत्रकारिता में मूल्यों को समावेश करने की अपील की और अंत में सभी मीडिया कर्मियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। दिल्ली के पश्चिम विहार सेवा केंद्र पर कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस रमन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, सोडी नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर कंवल सोडी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितिका यादव समेत कई लोगों का सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। इस मौके पर कई संस्थानों ने मिलकर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी शामिल थी। आइए आपको सुनाते हैं कि यूएन में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि बीके गायत्री समेत अन्य लोगों का इस मौके पर क्या कहना था। Violence against women is so insidious that it can take lifetimes to repair the damage that it does to a woman's worth and dignity. Violence against women and girls in this kind of situation due to the lockdown of over 90 countries. And the data shows that in some countries that the violence against women and girls has increased by 40%. Why is it only 16 days of activism? We should have activism every day, the 365 days of the year, to promote this heinous crime against women and girls. I'm not saying boys and men are not abused, but the proportion of girls and women being abused is so much more. A scripture of Hinduism declares the feminine energy as the essence of the universe, the one who creates all matter and consciousness, the eternal and infinite, the metaphysical and empirical reality, Brahman, the sole supreme self of everything. We need to think about what we can do as women, as men, to change not only the appreciation of people who have been wounded and to address them perhaps with a little bit more tenderness, but to also really say, this is ridiculous, it needs to stop, and it has to stop in our houses. We believe that the need of our current time is enabling collaborative and compassionate women's leadership. यूके से योग और अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज में यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, न्यूयॉर्क से कैरिबियन कंट्रीज की डायरेक्टर बीके मोहिनी और माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। The efforts made by Brahma Kumaris at this difficult time of COVID-19 to bring together the Sindhi community are commendable. Brahma Kumaris have their roots in Sindh and they have been rendering a great service to humanity since 85 years. I wish them success in all their endeavors. शिव और शक्तियाँ दोनों का नाम जुड़ा हुआ है,
तो शिव निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप, वो शिव निराकार अपने बच्चों को, शक्तियों को ऐसे शक्ति प्रदान करते जिस शक्ति से आत्मा के अंदर ऐसे जानकारी भी आती है, परंतु साथ ही साथ ताकत भी आती है, जिस शक्ति से फिर हम सब विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हमारे बोलना शुभ हो, सबको मुबारक दें, वरदान दें, शुभ हो, ब्लेसिंग्स के वर्ड्स हो और कार्य भी सदा हम शुभ करें। तो शुभ कार्य, शुभ संकल्प जब होते हैं तो आत्मा रूपी जो दीपक है वो सदा जला रहता है। गुरु नानक जयंती के मौके पर कनाडा के वैंकूवर से चलाई जाने वाली ऑनलाइन सीरीज वैल्यूज फॉर लाइफ के तहत एपिसोड 2 में चर्चा का विषय था सैक्रिफाइस। इस कॉन्फ्रेंस की मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किन बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाया। Shiv Baba came to this earth. He also established a sacrificial fire. And in this sacrificial fire, he asked everyone to sacrifice their mind, body and wealth. Tan, man and dhan. And Brahma Baba was number 1 to sacrifice his entire life with mind, body, wealth, with all his bodily relationships. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।